जय हिंद साथियों, अगर आप इस समय सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो टॉपिक है वो ईवीएस का टॉपिक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है पिछले साल 2 प्रश्न पूछे गए थे और उम्मीद है कि इस साल भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, डेट मीन्स कि अगर लीफ और इसके फंक्शन से अगर इस बार अगर प्रश्न बनते हैं तो फिर आप इन प्रश्नों को आसानी से करके आएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं टॉपिक के बारे में क्लियरली आपको बता देंगे। जहां से भी प्रश्न आते हैं उन सभी चीज़ों को आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं डाउनलोड करना तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां से आकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग इस जो पीडीएफ है इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आपको हम बताना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि पत्ती, जी हाँ, पत्ती जो है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा जो है वह तने से जुड़ा होता है उसे पर्णवृत्त यानी कि पेटियोल कहा जाता है। मतलब कि जो पत्ती जो होता है जो तना से जो जुड़ता है, जिस भाग के द्वारा वह तना से जुड़ता है उसी को पेटियोल यानी कि पर्णवृत्त कहा जाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहता है? फलक यानी कि लेमिना कहा जाता है। चलिए आपको पत्ती का डायग्राम दिखाते हैं और आपको हम समझाते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पत्ती है, ठीक है। ये पत्ती आपको यहाँ पे देखने को जो है मिल रहा होगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग डायग्राम आपको देखने को मिल जा रहे होंगे, आपको उसको देखना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो पत्ती का जो हरा भाग है, ये जो हरा भाग जो है ये इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? आप लोग को ऊपर में बता दिए हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फलक बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग लेमिना बोलते हैं। और ये जो भाग है, ये जो भाग है जो कि पत्ती को जोड़ रहा है इसके शाखा से, इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। तो आप लोग जो है पर्णवृत्त यानी कि पेटियोल और आप लोग फलक यानी कि जो चपटा हुआ भाग है इसे हम लोग बोलते हैं फलक यानी लेमिना। और जिस भाग के द्वारा जो है पत्ती अपने शाखा से जुड़ा होता है उसको पेटियोल डेट मीन्स की पर्णवृत्त कहा जाता है। तो आप लोग इस चीज को, आप लोग इस पॉइंट को जो है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला जो पॉइंट है आपको हम बता देते हैं कि शिरा विन्यास। मेनली जो है प्रश्न इसी से पूछे गए थे और इस साल भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो शिरा विन्यास क्या होता है आप लोग समझ रहे होंगे कि शिरा विन्यास जो होता है, शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहा जाता है। मतलब कि जो पत्ती में जो शिराएं होती हैं, वेन्स जो होती है, जो नसें होती हैं, उनके द्वारा जो डिजाइन यानी कि जो अलंकृत किया जाता है, उस पर जो डिजाइन जो बनाए जाते हैं उसे ही शिरा विन्यास कहा जाता है, ठीक है ना। पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है जिसे मध्य शिरा कहा जाता है। अब आपको हम डायग्राम के थ्रू से हम समझाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये शिरा है, 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 और एक जो है ये मध्य शिरा जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मध्य शिरा कहते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि पेटियोल से डायरेक्ट जो है पत्ती के अंतिम छोर तक इसे जोड़ करके रखा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग मध्य शिरा बोलेंगे। और ये जो है ये सब जो है सहायक शिरा है, जिसके मदद से जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शिरा विन्यास का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। अब शिरा विन्यास जो होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है, आपको ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो है आपको यहाँ पे जो जाली तरह का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जालिका टाइप का जो है शिरा का निर्माण हो रहा है, तो ये जाली प्रकार का शिरा निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं जैसे कि पीपल का पत्ता है, जो भी आपका जो है चौड़ा पत्ता होगा उसमें जो है जालिका टाइप का जो है शिरा का विन्यास होगा, उसे जालिका शिरा विन्यास कहा जाता है, ठीक है। तो पहला जो टाइप आपका हो गया ये जालिका शिरा विन्यास हो गया, इससे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न होता है, दूसरा जो बनता है वो होता है समांतर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मकई का पत्ता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है मकई का पत्ता, इसमें जो है शिरा का जो निर्माण होता है वो समांतर क्रम में होता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये समांतर है, ठीक है ना। इसमें ऐसे ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये समांतर है और हर एक में आपको ऐसा ही समांतर देखने को मिलता है। कहीं पर भी आपको जो है ये कटा हुआ आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ समांतर आपको शिराओं का जो है निर्माण आपको देखने को मिलेगा। तो इसे बोलते हैं समांतर क्रम शिरा विन्यास, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिरा विन्यास, इसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल शिरा विन्यास जो है वो मकई के पत्ते में, जैसे कि जो लंबे लंबे पत्ते होंगे, जैसे कि बांस का पत्ता हो गया, इन सब में जो आपको जो है समांतर शिरा विन्यास देखने को मिल जाएगा। और जो चपटे प्रकार के पत्ते होते हैं, जैसे कि पीपल का पत्ता हो गया, आम का पत्ता हो गया, बरगद का पत्ता हो गया, आदि के पत्तों में आपको किस प्रकार का जो है शिरा विन्यास मिलेगा? तो वहां पे आपको मिल जाएगा जालिका प्रकार के शिरा विन्यास आपको देखने को मिल जाता है। तो ये शिरा विन्यास से जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए थे और उम्मीद है कि इस साल भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो अगला टॉपिक है हम लोग के पास जो है ये है पत्ती के कार्य। तो पत्ती के कार्य जो है आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपायरेशन होता है। तो पत्तियों में जो उपस्थित जो रंध्र होता है, जो स्टोमाटा होता है, उसके द्वारा क्या होता है? तो ट्रांसपायरेशन की जो क्रिया होती है, तो पत्ती के द्वारा जो है ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है, जिसमें कि ट्रांसपायरेशन ऑफ क्या होता है? CO2 का जो स्थानांतरण होता है। आप लोग इस बात को समझते होंगे, जो कि स्टोमाटा के द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। तो पत्ती में जो उपस्थित जो रंध्र होते हैं, डेट मीन्स के जो स्टोमाटा होता है, उसी के हेल्प से जो है वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसे संपूर्ण की जाती है। और जो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है वो भी पत्ती के द्वारा ही जो है संपूर्ण किया जाता है, क्योंकि पत्तियों में जो है क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो पाई जाती है।
तो क्लोरोफिल के कारण ही जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो भी कहाँ से होती है, तो भी लीफ से ही होती है। ऑक्सीजन गैस जो है वो O2 से वियुक्त होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाहर पत्ती से एक भी पॉइंट आपको नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लिए हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि मैंने आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड कराया है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले पाएँ और एक सीटेट में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ 2 मिनट 2 सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद।